गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो आज हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री से। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे जैसे टाइटल लगा रखा है सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। क्लियर है। जो आपके 25 में आपके एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने यहाँ पे उनका कलेक्शन किया है। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख भी रहे होंगे, तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि इफ 7 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4, ये आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, शो दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 3। ये आपको यहाँ पे शो करना है, प्रूफ करना है, राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है वी हैव गिवन 7 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4। क्लियर है। वैसे आपको पता होगा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं प्रूफ वाले, क्लियर, तो उन क्वेश्चनों को हम कोशिश ये करते हैं कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, हर एक टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। बट यहाँ पे तो दोनों ही टर्म साइन और कॉस में कन्वर्ट ऑलरेडी है। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि जो ये गिवन वाला पार्ट है, इससे हम अपना tan अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 3 आंसर ला सकें। तो हम देख रहे हैं कि जो गिवन है उसमें साइन और कॉस दोनों है, लेकिन जो हमें आंसर में लाना है वो tan लाना है। तो इसको कैसे ला सकते हैं, तो आप सोच रहे होंगे सर हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो आप अगर आइडेंटिटी का यूज कैसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा को आप क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा में, राइट। या आप कॉस स्क्वायर अल्फा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी लॉन्ग हो जाने वाली है। क्लियर है। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी प्रोसेस बता रहा हूं जिससे आपको बहुत ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। और वो क्या है कि मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले ऑन डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर अल्फा बोथ साइड्स मैंने दोनों साइडों में कॉस स्क्वायर अल्फा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आप बोलोगे कॉस स्क्वायर अल्फा से क्यों डिवाइड कर दिया, आपको कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सोचा यहाँ पे कि अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करता हूं तो tan स्क्वायर अल्फा कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे आंसर चाहिए था tan अल्फा में वो मुझे इस प्रकार मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 7 sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 3 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई आपको, समझ में आ रहा होगा यहां तक। किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में टाइप करके पूछ लेना आप। क्लियर। तो मैंने यहां पे देखा कि 7 sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल, तो बचा 3 इज इक्वल टू 4। और आपको पता होगा कि 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा को क्या मैं sec स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं या नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल यस सर लिख सकते हो आप। तो अब मैंने क्या करने वाला हूं कि मुझे ये पूरा पोर्शन पूरा पार्ट tan में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या करेंगे, ये तो tan में ऑलरेडी है, तो यहां पे लिखेंगे 7 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब sec स्क्वायर अल्फा को मैं एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी sec स्क्वायर अल्फा वाली, आपको अगर याद आ रहा हो, क्योंकि आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, 3 आइडेंटिटी है हमारी। तो 3 आइडेंटिटी में आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि sec स्क्वायर अल्फा होता है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया ये। तो 7 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 3
इक्वल टू 4 बन जा 4 प्लस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 10 स्क्वायर अल्फा। क्लियर, यहां तक समझ आया सभी को? तो मैं करूंगा क्या अब कि जो 10 स्क्वायर वाले टर्म है उनको एक साइड ले आऊंगा और विदाउट 10 स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड ले जाऊंगा। ठीक, तो यहां पे लिखते हैं हम 7 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 4 10 स्क्वायर अल्फा को इधर लेंगे तो माइनस का 4 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू इधर 4 बचा और यहां से ये प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर, तो 7 10 स्क्वायर अल्फा में से 4 10 स्क्वायर अल्फा को माइनस करोगे तो 3 10 स्क्वायर अल्फा मिलेगा आपको और इक्वल टू 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1। 3 को आप डिवाइड में ले जाइए इधर, 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1/3 और जब स्क्वायर जब इधर जाएगा स्क्वायर, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू 1/√3। तो देखिए जो आपको प्रूव करना था कितना इजिली ये हो चुका है, राइट। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। जो आपको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि 10 अल्फा इक्वल टू 1/√3। आप जैसा कि देख सकते हो क्वेश्चन में भी ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें प्रूव करना था 10 अल्फा इक्वल टू 1/√3। समझ आएगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स?